साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों 18 दिसंबर 2024 को मीटिंग बहुत भली भांति अच्छी रही। कुछ लोगों को तो है अब हम हेडलाइट बने रहे। हमारे लोग मीडिया पे 2 आदमी हैं, 1-2 हैं, वो आते रहते हैं, सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं और इसलिए वो जंतर मंतर पे जाते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ इसी से हमारी न्यायाधीश कमेटी को और जो गुप्तचर विभाग है उसने, जब मैं बोल रहा था मेरी मीडिया वालों से या सोशल मीडिया वालों से मेरी नहीं सुनी गई, मैं वापस आ गया। तो उस टाइम कुछ लोग हंस रहे थे बहुत तेज़ी से। कहने का मतलब सब रिपोर्ट तो हमारे पास आ ही रही थी, तो उसमें मैं कुछ करता तो वो ऐसा दिखा रहा था। मेरा जो गुप्तचर विभाग के आदमी थे मेरे, जो मीडिया के सामने कभी नहीं आएंगे, और बाहर देशों में भी ऐसे आदमी हैं जब तक मैं इधर उधर रहूँगा तो वो मीडिया के सामने बहुत कम आते हैं, या उनका ऐसा बट रहा है कि आप मीडिया के सामने जाओ 3 आदमी या 2 आदमी वो अपनी देखता रहता है भैया के बारे में कौन क्या कुछ कह रहा है। तो ऐसे सब ग्रुप बने हुए हैं, और जो आप कहना चाह रहे हो वो सही है। सुरेश को तो सिर्फ इतना मतलब है, क्या बोले, अब मेरी भाली, और वो सिवाय दिल्ली सिवाय कोई राष्ट्रीय लेवल की बात नहीं करेगा, पूरे भारत की बात नहीं करेगा। और साथियों मैं सच्ची लड़ाई करता हूँ। मैंने उस टाइम भी ये पूछा था, अब साथियों ये बताओ मुझे, माननीय गृह मंत्री ने चार्टर का नाम लिया, तो चार्टर क्या होता है? अंग्रेजों का काला कानून कहते हैं, पर काला कानून है क्या? आईपीसी धारा 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक क्या है? होमगार्ड वॉलंटियर का जन्म कब हुआ? सुनो ध्यान से, होमगार्ड वॉलंटियरों का जन्म कब हुआ भारतवर्ष में? होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी परमानेंट किस सन में हुए, और हमको अवैतनिक वेतनिक वो बनाए गए, अवैतनिक हम किस सन में बनाए गए? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के पश्चात स्वयंसेवक समाज सेवक किस वर्ष बनाया गया था? अंग्रेजों ने या भारत सरकार को बनाया गया था? स्वयंसेवक और समाज सेवक किस सन में बने गए थे और किसने बनाए गए थे? भारत आजाद करने से पहले आधे से ज्यादा संविधान किस सन में बन चुका था? तो साथियों वो लागू किस समय हुआ, किस सन में हुआ? अंग्रेजों के समय हुआ या आज़ादी के बाद लागू हुआ? तो साथियों ये कुछ प्रश्न मैंने 3 बार कहे, खड़े होकर बोलने जाए, लेकिन इतने बैठे थे, किसी जवान को भी खड़ा होने की साहस नहीं दिखाया और नहीं बताया। साथियों ये मीडिया पे जो मीडिया चाहता है वैसे हंसो मजाक करो, किसी का क्रिटिसाइज करो, किसी का भी, वो आदमी कभी कामयाब नहीं होगा। मीडिया वालों ने तो नया चस्का चाहिए कि हमारी वीडियो देखो, ये बोलो वो बोलो। नहीं, हमें रोजगार चाहिए। हम सरकार से हाथ जोड़ के रोजगार मांग रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं, और संसद द्वारा हमारा विधेयक पास किया जाए। ये सब आपका ये ड्रामा इसीलिए खराब हुआ था। नहीं, आज आप भी एक सरकारी कर्मचारी होते, अर्धसैनिक बल होते। अर्धसैनिक बल कब थे कब नहीं थे किसी को पता नहीं। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को जो बोला था उस पर किसी ने कोई बात करी? 18 दिसंबर 2024 को नहीं करी। किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला, किसी ने भी। और मैंने खड़े होकर वहाँ पूरा कमांडेंट भी थे, आईपीएस अफसर भी थे, और भी थे, वकील भी थे, और उससे सुरेश को जब
लास्ट में दिल्ली से वकील या कुछ और दो चार आया तो उस सुरेश तो जब भी कुछ नाराज़ हो गया था। अभी वकील मतलब या तो सुबह आना था या 12 बजे या 1 बजे कुछ बोलना तो खड़े होकर बोलना था। और बाद में वकील का क्या एग्रीमेंट लिख रहा था, वो क्या कर रहा था, इस तरह की बात लोगों की थी। तो उससे ये सब बात सोचा, रात ने विचारा, सारी बात विचारा। दहिया जी के बारे में भी कुछ लोग दिल्ली वाले कुछ हंस रहे थे, जो जिसको मैंने ये कहा था कि हम आपके साथ हैं या नेशनल होमगार्ड बोलो। तो उन्होंने पहले भी यूट्यूब पे अनुशासनहीनता किया था, आज तो करना ही था। मेरी पार्टी में कोई पद लेने के लिए तैयार नहीं है कोई भी, और एक नेशनल होमगार्ड है जिससे पद के लिए ही आ रहे हैं। तो मैंने उनसे आज भी कह रहा हूँ कि भाई तुम अपना लेटर पैड देखो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखो, अपना क्या बायोलॉजी नियमावली देखो। मैंने तो अपना देख रखा है और मैं सच्चाई बता नहीं सकता। क्यों? मेरे को तो कुछ कह रखा है, उसको आखिरी तक समय तक लड़ना है। और जो माननीय गृह मंत्री मेरी प्रश्नों का उत्तर देता है, चाहे वो कैसे भी दे, चाहे पत्रकार के माध्यम से दे, चैनल के माध्यम से दे, जे सम्मेलन के माध्यम से, मैं तो उसका पालन करता हूँ। 14वें सम्मेलन में जो कहा वो मैंने एक एक अक्षर मैंने झारखंड का है, मध्य प्रदेश का है, 2 और हैं, एक एक अक्षर की उसने हमने पढ़ा, जान पहचान किया। और वो अवगत कराना चाह रहा था मेरा वेश, कोई मेरी मजाक करे चाहे हंसे, मेरा वेश बिल्कुल दृढ़ है, अंदर से दृढ़ है, संशयोग शब्द का दृढ़ है, बिल्कुल दृढ़ है। जो मैं बात कहूँगा, संशय कहाँ से चला, क्यों हुआ, ये ख़त्म नहीं होगा। चार्टर का नाम लिया, चार्टर का मेरा है, मुझे पूरे चार्टर पढ़ रखे हैं, संशयक पूरे पढ़ रखे हैं, अर्धसैनिक पूरा पढ़ रखा है। क्यों नहीं बात करूं? मैं ये बता भी सकूंगा। आज के दिन तुम गुलाम बने थे, हम बताएंगे गुलाम किस तरह बने, लेकिन इस घंघड़ में एक से एक सिर पर खड़ा है, नहीं बता पाएंगे। हम जल्दी शीघ्र जाएं, दिल्ली जा रहे हैं। आज मेरी बात हुई थी, 1-2 दिन में तैयार होकर, और ये हम कल बताया था अगवानी चैनल और चंदन सिंह का चैनल, इस चैनल पे सारी बात रखेंगे, सरकार को सच्चाई बताएंगे। अब हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया गया, हमारे साथ जो संस्था थी वो सभी परमानेंट किया गया संसद द्वारा, और हम यहाँ क्यों छोड़े, और हमें क्यों गुलाम बंधुआ मजदूर बनाया गया, हमारा नाम सबसे क्यों रखा गया। तो इस पे तो 18 तारीख को कोई सच बताओ, किसी को सुना हो इतनी वीडियो, आपको आज सुन लिया, किसी ने समशेख का नाम लिया, किसी ने ये बताया कि समशेख कब बना था, किसी ने ये बताया भाई ये अधिनियम किस सन में बना था, होमगार्ड का जन्म किस सन में हुआ था, वॉलंटियरों का जन्म किस सन में हुआ था, अर्धसैनिक बल का जन्म किस सन में हुआ था। जो उस दिन बात करनी थी वो नहीं हुई, तो उससे मुझे दुख है। वहाँ बात क्या हुई, आप अपनी मीडिया में परखना, हेडलाइट बनना। परखना का मतलब हेडलाइट, मैंने ये बोला और मैंने ये बोला और मैंने ये बोला। मैं बोलना नहीं चाहता, मैं इसकी जड़ में जाना चाहता हूँ। भारतवर्ष के ये 6 लाख मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे काका, मेरे ताऊ, जो भी कुछ भी कहें, हम एक हिंदू धर्म में, तो वो मेरे से बड़े हों या छोटे हों, उसी नाते के हिसाब से ये दर दर की जो ठोकर 80 साल से गुलाम है, या उससे पहले, मैं तो कहूँगा बहुत पहले की बात है, कई सालों से परंपरा से ये चल रहा है। और कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। और मैंने ऐसी अनुशासन उसमें यूट्यूब पे भी देखी थी, जिसे गुप्तचर विभाग मेरे में जो मैंने बना रखा है, उसने रिपोर्ट दी, भाई कोई बात ना, आपका काम देखने का था, मेरे को सुझाव देना था, वो सुझाव दे दी। मैं आपका नाम भी किसी को नहीं बताऊंगा, और न कभी बताता हूँ, लेकिन कहता न हूँ। वो लोग कुछ ऐसे चाह रहे थे, यहाँ भी ऐसे चाह रहे थे, वो करने दे।
ये हमारा वादा है। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर की कह रहे थे दुनिया, वो भी वादा है। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और हम आपको बताएंगे, माननीय गृह मंत्री का जवाब देंगे। 4 महीने हैं, 4 महीने के अंदर अंदर हम देंगे। किसके द्वारा? सोशल मीडिया के द्वारा। और मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, जो भी होगा ये 2 महीने के अंदर, जो मैंने कुछ लिखना है, या कोई भाई खड़ा होकर, मैं यहाँ 3 बार बोला था, किसी अधिकारी ने, किसी ने भी कोई जवाब मेरी बातों को नहीं दिया। और आज भी मैं कह रहा हूँ, हम ये पूरा कर देते हैं। उसके बाद हम एक पूरा इंडिया के चैनल पे, जिसमें 60-70 हज़ार रुपया का खर्चा है, मैंने कल भी बताया था, और पूरे चैनल पे डालेंगे हमारे साथ ये हो रहा है। अंग्रेजों से के टाइम भी और आज इस टाइम भी हो रहा है, दोनों सरकार, अंग्रेज और भारत सरकार। तो ये हम सब करेंगे। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ भगवान की देन से, तो भाई आमरण अनशन है, बस लास्ट है। और मैं तो सब कुछ वीडियो पे डाल रहा हूँ, मैं करना क्या चाह रहा हूँ। और एक भी वीडियो पे कोई डाल दे, आप वीडियो देखो, चैनल देखो, कोई कुछ नहीं डालेगा अपना। मैं तो सब कुछ डाल दिया और डालता रहूँगा और जंतर मंतर बताता रहो। पर और राष्ट्रीय पार्टी बहुत चल रही है, एक नहीं चल रही। मैं एक को नहीं कह रहा, राष्ट्रीय पार्टी का नाम तो अब क्या लूँगा, आपको भी पता है और सबको पता है कितनी पार्टी हैं। नाम लेने से तो अच्छा नहीं होगा। सब पार्टियों को मैं कहता हूँ, अपना व्हाट्सएप पे डालो ना, हमें पता तो लगे। मैं तो अपना विचार सारा स्पष्ट कर दिया। जब तक समशेष शब्द समाप्त नहीं होगा, जब तक मैं कुछ ना कुछ कहता रहूँगा, करता रहूँगा। मीटिंग भी होती रहेगी, मीटिंग बहुत जोरों पे होगी। तो साथियों, क्षमा चाहता हूँ। बात तो मैंने बहुत सुनी से, पर मैं नहीं कह सकता, बहुत सुनी है। जब दोनों दल मिले तो आपस में भी कुछ गिराने की, किसी को बढ़ाने की कोशिश थी, मेरे जैसों को गिराने की कोशिश थी, किसी को बढ़ाने की कोशिश थी। पर मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता। मेरा तो एक दृढ़ रक्षक सोमशेर खत्म होने में एक भी नहीं बोले, मुझे बड़ा दुख हुआ, दुख महसूस हुआ। और जब तक समशेष आपको मैं पहले बोला था, सभी सुविधाएं प्राप्त आपको हो जाएगी, पर समशेष शब्द नहीं हटेगा। और उस पर आपका कोई ध्यान नहीं है। कोई नेता की बात करता है, कोई वैसी बात करता है, कोई किसी की बात करता है। इस संस्था से समशेष शब्द हटाना, सेवा मुक्त करवाना ही एक बड़ी जीत होगी। जैसे श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा था, वो धनुष है ये समशेष शब्द। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। साथियों, जो भी मीटिंग में हुआ वो अच्छा है, आगे भी सुनो, लेकिन इस पे सहयोग दो। और इस पे लोग बोलना नहीं चाहते। जो माननीय गृह मंत्री बोलता है उसका उत्तर देना नहीं चाहते। हाय हाय हल्ला मचाने से तो 40 साल मचा लिया तुम्हें। भारत आज़ाद हुआ जब से हल्ला ही मचा रहे हो, और उस हल्ले में हुआ हल क्या हुआ? हल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपना विचार रखो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस काम को ज़रूर समशेष शब्द को उठाओगे, अपने विचार रखोगे। और इसमें ज़्यादा ऐसी वो बात नहीं है, और हमारा विचार ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।